गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी। संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हम एक संगत जी ने यूपी से लिख करके शेयर किया है। आंटी जी पहले भी अपने कई सारे सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी हैं। कहते हैं सत्संग करने वाले और सुनने वाले सभी का कल्याण होता है। तो सत्संग को जैसे आंटी जी ने लिख करके भेजा है वैसे ही मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ। पढ़ते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करिए गुरु जी, माफ़ करिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरुपा की बेटी यूपी से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। इससे पहले भी मैं अपना शुक्राना सत्संग इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी हूँ। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी का सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं पहले भी अपनी जर्नी आप सबके संग शेयर कर चुकी हूँ। मैंने आप सबके संग शेयर किया हुआ है कि गुरुपा ने कैसे मेरे और मेरे परिवार को उनके साथ जोड़ा और कैसे अपनी रहमत हम लोग के ऊपर बरसाई है। गुरुपा ने के संग जुड़ने के बाद मेरे जीवन में तमाम बदलाव हुए थे और जैसे कि मैंने सभी को शेयर किया, गुरुपा की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स हमारे परिवार के ऊपर है। मेरे बच्चों को भी गुरुपा ने बहुत बहुत ब्लेस किया हुआ है। गुरुपा ने कहते हैं बिन बोले सब कुछ जानता। हमारी जो नंद थी, लास्ट मैंने अपने सत्संग बताया था कि उनको ब्रेन हैमरेज हो गया था और उसके बाद उनको काफ़ी मतलब प्रॉब्लम हो गई थी। तो बट गुरुपा ने मेरे पास कहते हैं गुरुपा का स्वरूप नहीं है, लेकिन गुरुपा कहते हैं ना कि आपको जहाँ भी मेरे को जहाँ पहुँचना था मैं पहुँच जाता हूँ। और मैंने पहले भी कह रखा था गुरुपा आपको जब आना है तब आइएगा। तो गुरुपा ने अपने घर में ही आए हैं। गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा एक संगत जी के थ्रू हॉस्पिटल में मेरी नंद के पास पहुँचे। उन्होंने चरण स्वरूप गुरुपा का स्वरूप और एक लॉकेट स्वरूप भी दिया, जल प्रसाद दिया। और अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। कहते हैं ना परिवार में कोई एक भी सदस्य आ जाता है तो गुरुपा पूरे परिवार को ब्लेस कर देते हैं। तो इस प्रकार से गुरुपा ने मेरी नंद के ऊपर अपना कल्याण किया। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग कल का ही है, जब मेरे घर में कुछ वर्क हो रहा था, कुछ लेबर लगी हुई थी, कुछ कारपेंटर लगा हुआ था, कुछ काम हो रहा था। तो उस उपरांत मेरे एक ड्राइवर ने जो समरसेबल का पंप था उसको ऑन कर दिया और ना जाने कैसे ही गर्मी की वजह से या जैसे भी पता नहीं कैसे उसमें और वो करके चला गया। और कितने घंटे से ये सब होता रहा पता नहीं, किसी ने ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद बहुत सारी फ्लेम्स बड़ी बड़ी सी उठने लगी। तो पता नहीं कैसे, अगर तो जो कारपेंटर भैया थे और मेरे हस्बैंड अंकल थे तो वो दोनों ही भाग करके के पास में बहुत सारी रेत पड़ी हुई थी तो वो लेकर आए। लेकिन गए तो वहाँ पर एक थैला, मतलब आई मीन टू से एक बोरा पड़ा हुआ था और उसमें उन्होंने रेत को भरा। पता नहीं कहाँ से वो बोरा आ गया। ये गुरुपा की ही मेरी रहमत है कि वहाँ पे अचानक से, वरना थोड़ा थोड़ा सा रेत लाते तो कैसे ही होता। डिस्टेंस था थोड़ा सा, करीब 20-25 कदम का डिस्टेंस था, उतनी दूर से पॉसिबल नहीं था। और वो उसमें जल्दी से रेत लेकर गए, चूँकि इलेक्ट्रिक उसमें लगी थी तो कुछ पानी वगैरह भी नहीं आप डाल सकते हो। तो उन्होंने रेत से आग को बुझाया। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपास के पास ही बहुत सारे मीटर्स लगे थे, घर में पूरी आग लग सकती थी। पास में गाड़ी भी खड़ी थी, गाड़ी पर भी अगर एक चिंगारी जाती तो वो भी नहीं बचती और पूरे घर में बहुत ही नुकसान होता। कहते हैं गाड़ी में बहुत सारा पेट्रोल होता है तो गाड़ी में भी आग लग सकती थी और एक पेट्रोल बम जैसा बन जाता। तो मेरे गुरुपा की ही रहमत है। मैं तो अपने गुरुपा का ही लाख लाख शुक्राना करती हूँ, तहे दिल से शुक्राना गुरुपा कि आपने इतने बड़े कष्ट को छोटे में काट दिया। हालांकि सबमर्सिबल की जो बॉक्स होता है वो बिल्कुल ही जल गया है और घर में पानी इस समय बिल्कुल नहीं है जब मैं शुक्राना कर रही हूँ। घर में चूँकि मोटर उस समय तो फिल हो गई थी उसके बाद, लेकिन मॉर्निंग से अभी तक नहीं फिल हुई है। तो मैं जब से शुक्राना लिख रही हूँ तो घर में पानी नहीं है। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आपने कितना बड़ा कष्ट हम लोग का छोटे में काट दिया। न जाने कौन सी विपदा थी, न जाने कितना नुकसान हो जाता। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुपा ऐसी अपनी सभी संगत को ऐसे ही ब्लेस करिएगा, अपने अंग संग रहिएगा, उनके ऊपर अपनी रहमत बरसाइएगा। हम लोग को पता नहीं होता है, हम लोग जाने अनजाने कितने कितने पाप और गलत काम कर देते हैं।
आप हमें ऐसे पापों पे जाने से रोकिएगा, हम लोग ऐसे मार्ग पे सतमार्ग पे चलाइएगा मेरे सद्गुरु, मेरे भोलेनाथ, मेरे शिव शंकर, कि हम लोग गलती ना करें और किसी का दिल ना दुखाएं। सभी संगत से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि गुरुपा पर अपने अटूट विश्वास को खोने मत दीजिए, बना करके रखिए। और गुरुपा के मंत्र जाप में और गुरुपा के सत्संग में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। गुरुपा का जो शुक्राना सत्संग है, कहते हैं जो हमारी बंधी हुई ब्लेसिंग्स होती हैं हमारी खुल जाते हैं, हमारे नए नए रास्ते खुल जाते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। अंत में मैं मंत्र जाप से अपने सत्संग को ही विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाशय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाशय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग भी हम एक संगत जी ने ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। आंटी जी पहले भी अपने कई सारे सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी हैं, तो सत्संग को ध्यान से पर श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मैं गुड़गांव से गुरु जी की बेटी आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग की शुरुआत मैं गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। इस सत्संग को सुनाने में मुझसे कोई भी गलती हो तो गुरुजी और संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा। ये सत्संग मैं अपने पिता की हेल्थ और उनकी बहुत सारी जो उनको प्रोटेक्शन मिली है उस बारे में शेयर करना चाहती हूँ। तो मेरे पापा को नर्व्स की प्रॉब्लम है, तो नर्व्स उनके जो पैर हैं वो बहुत ज़्यादा सुन्न हो जाते हैं और उनके पैरों में मतलब उतनी स्ट्रेंथ नहीं है। तो अभी इसी हफ्ते 2 बारी ऐसा हुआ कि वो सुबह जा रहे थे और वो गाड़ी से उतरे और वो रोज़ जैसे उतरते हैं नॉर्मली वैसे ही उतरे और वो गिर गए और वो इतनी ज़ोर से गिरे कि वो पीठ के बल गिरे और उनका चश्मा भी टूट गया और उनको उस टाइम तो बहुत ज़्यादा दर्द हुई और हमें बहुत फ़िक्र भी हो गई थी कि पता नहीं उनको लगी या नहीं लगी। हम लोग गए लेकिन वो तब तक गाड़ी में बैठ के अपनी दुकान के लिए निकल चुके थे। तो हम उनसे पूछते रहे कि हम एक्सरे करा लेते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में उन्होंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो 68 इयर्स के हैं और इस एज में बहुत डर लगता है, अगर चोट लगे तो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि तकलीफ़ और बोन टूट ना गई हो, हड्डी ना टूट गई हो। लेकिन गुरुजी का शुक्राना है कि वो बिल्कुल ठीक थे और थोड़ी देर में उनका दर्द भी चला गया था। अगले ही दिन फिर उसी जगह पर वो उतरे और फिर वो फिर से गिर गए और इस बारी भी बहुत ज़ोर से गिरे क्योंकि बारिश अभी हुई थी और ठंड तो है ही और वो पूरे उनके कपड़े कीचड़ से सन गए और छोटे छोटे पत्थर भी थे। पता नहीं उनके ऊपर क्या कष्ट है जो आ रहा है, लेकिन गुरुजी बहुत छोटे में उनका कष्ट काट रहे हैं और तभी भी जिस हिसाब से उनके कपड़े गंदे हुए थे उस हिसाब से लग रहा था कि पता नहीं उनको कोई गहरी चोट ना लगी हो। लेकिन गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है कि उनका बचाव हो गया, वो वापस घर आए और मेरी मदर ने उनका अच्छे से उनको देखा तो बस एक छोटी सी झरीट थी और लेकिन वैसे वो बिल्कुल ठीक थे। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है कि वो बार बार मेरे पिता की रक्षा कर रहे हैं और उनको पूरी प्रोटेक्शन दे रहे हैं। लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, क्योंकि मैं मैरिड हूँ तो एक लड़की को हर वक्त अपने माता पिता की फ़िक्र रहती है और मुझे पता है कि गुरुजी मेरे माता पिता के साथ हैं और वो उनके साथ हर वक्त हर क्षण हैं, तो वो उनका ध्यान रख रहे हैं। और पिछले महीने की बात है कि मेरे पिताजी को एडमिट भी होना पड़ा था और उनको बहुत ज़्यादा घबराहट और वॉमिटिंग जैसा लग रहा था 2-3 दिन तक। और फिर हमने उनको फ़ोर्स किया कि वो किसी डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने हार्ट के टेस्ट वगैरह बताए, तो हमने उनके हार्ट के ब्लड के सारे टेस्ट वगैरह कराए। तो उनके हार्ट में एक डाउट आया, ईसीजी कराने पर एक डाउट आया था और हमें डर लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा। तो डॉक्टर ने हमें उसके बाद एक और टेस्ट कराने के लिए कहा, इको टेस्ट, जिससे हमें क्लैरिटी मिल जाती कि उनका जो डाउट आ रहा है हार्ट में वो
कोई गड़बड़ ना हो, क्योंकि उनको पहले भी स्टंट डले हैं कुछ साल पहले, और सर्दियों का टाइम है तो बहुत फ़िक्र होती है। तो उस दिन उनको एडमिट होना पड़ा, क्योंकि वॉमिटिंग वाला जो था उसके चक्कर में उनका पेट भी ख़राब हो रहा था। उस चक्कर में उनको ड्रिप इंजेक्शंस तो लगे ही, और अगले दिन उनका ईको का टेस्ट हुआ। तो टेस्ट के दौरान बहुत डर लग रहा था हम सबको कि पता नहीं क्या आएगा क्या नहीं आएगा। और वो टेस्ट में गए, डॉक्टर ने हमें अंदर बुलाया, मुझे, मेरी मदर को और मेरे हस्बैंड अंकल को, और हम अंदर गए और डॉक्टर ने हमें बिठाया। और हमें उस वक्त तो लगा कि सच में कुछ गड़बड़ ही है कि डॉक्टर हमें ऐसे बिठा के हमसे बात करना चाहते हैं। लेकिन गुरुजी का इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि उन्होंने कहा कि ये जो राइट साइड में आपको फ़िक्र हो रही थी जिस चीज़ की, वो तो कुछ है ही नहीं, वो तो एक छोटे बच्चे में भी ये चीज़ होती है और ये हार्मलेस है, ये इसका कोई डर का कोई मतलब नहीं है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इनका हार्ट एकदम हेल्दी है। और जब डॉक्टर ने ये बात बोली, जो हम लोगों को तसल्ली हुई, जो हमारे मतलब मेरे तो आंसू ही नहीं रुके उस वक्त, क्योंकि बहुत फ़िक्र हो रही थी मुझे मेरे पापा की। तो गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना कि उस वक्त भी और अभी आजकल ये जो गिरने वाले भी इंसिडेंट हुए, वो हर पल मेरे पिता की रक्षा कर रहे हैं, उनको स्वस्थ रख रहे हैं, उनको ठीक रख रहे हैं। और मैं जानती हूँ जो उनकी नर्व्स की भी दिक्कत है, गुरुजी धीरे धीरे उनको एकदम ठीक कर देंगे। तो बस उनका बहुत बहुत शुक्राना, गुरु पाप का बहुत बहुत शुक्राना मेरे पापा के लिए और मेरे दोनों पेरेंट्स के लिए, उनकी ढाल बनने के लिए और उनका रक्षा कवच बनने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। इसी के साथ मैं अपना सत्संग यहीं पे ही विराम करती हूँ। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।